हमने अली बाबा और 40 चोर की कहानी पढ़ी थी बचपन में। अभी मैं देख रहा हूं अपने आंखों के सामने मौनी बाबा 90 चोर की कहानी। जब और कोई लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता फंसता है तो उसमें विलम्ब होता है। अब चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो कानून मंत्री हों, अब इन्हें अपनी चेयर पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इस पर निर्णय अगर लॉ मंत्री नहीं कर सकता है, विधि मंत्री नहीं कर सकता है, तो और कौन करेगा? अच्छा हो कि ये सरकार अपने आप रास्ता साफ करे और एक नई सरकार के आने के लिए मार्ग प्रशस्त करे। सरकार का एक ही टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, वो है अगला चुनाव। कि क्या राजा और दयानिधि मारन के लिए एक स्टैंडर्ड है और कांग्रेस के मंत्रियों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है? जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी, सही स्थिति देशवासियों के सामने आ जाएगी, उनकी इच्छा होगी तो वो सुरेश खलमाड़ी को भी वापस लेंगे, अशोक चौहान की भी पुनर्स्थापना करेंगे। किसी भी आरोप पर, कोई भी आरोप पर इस्तीफा मांग ले, ये परंपरा सही नहीं है। इस सरकार के मंत्री संसद के बाहर भ्रष्टाचार करते हैं और अंदर लोकतंत्र पर अत्याचार करते हैं। नमस्कार, मैं सिकता। प्राइम टाइम में आज यूपीए 2 2014 के चुनावों से पहले जिस फाइनल कैबिनेट रिशफल उसे माना जा रहा था, उसी फेरबदल में कानून मंत्री बनाए गए अश्विनी कुमार और रेल मंत्री बने पवन कुमार बंसल। अब दोनों की हरकतों ने मनमोहन सरकार को ऐसे कानूनी दांवपेच में फंसा दिया है कि उसकी रेल की पटरी से उतरती नजर आ रही है। कोलगेट और रेल गेट चुनावी रेस में सरकार के लिए बड़ी अड़चन साबित हो रहे हैं। विपक्ष का हमला लगातार तेज हो रहा है। सड़क से संसद तक सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग हो रही है। सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार के दखल और रेल मंत्री पवन बंसल के परिवार के भ्रष्टाचार ने सरकार और पार्टी में कई हाई लेवल बैठकों के दौर शुरू करने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार है या फिर सरकार हमेशा की तरह इन आरोपों पर चुप रहेगी ताकि तूफान पार हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस दफा दोनों ही विकल्प इतने आसान हैं, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने माना कि कोयला आवंटन पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में कानून मंत्रालय और पीएमओ के सुझावों पर कई बदलाव किए गए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में 3 बड़े बदलावों की चर्चा की। ये बदलाव कानून मंत्री ने भी सुझाए, कोयला मंत्रालय अफसरों ने भी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी। सीबीआई ने यह भी कहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बैठक कानून मंत्री ने बुलाई और उनके चेंबर में हुई। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सीबीआई के मुताबिक इस फेरबदल से जांच पर असर नहीं पड़ा। किसी आरोपी या संदिग्ध को छोड़ा नहीं गया, ना उसके खिलाफ सबूत मिटाए गए। उधर पटियाला हाउस कोर्ट में बैठी सीबीआई की विशेष अदालत ने रेलवे के निलंबित अफसर महेश कुमार को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने दलील दी है कि महेश जांच में मदद नहीं कर रहे, इसलिए पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट ने महेश कुमार और दूसरे लोगों की बातचीत की सीडी भी सुनी है। सीबीआई ने यह भी साफ किया है कि इस मामले में अभी रेल मंत्री पवन बंसल को क्लीन चिट नहीं दी गई है। विजय सिंगला की रेल मंत्रालय में गहरी पैठ है। रिश्वत में लिया गया पूरा पैसा अब भी बरामद नहीं हो सका है। कुल रिश्वत 2 करोड़ की है, जबकि सीबीआई के हाथ बस 90 लाख रुपए लगे। और यही है आज प्राइम टाइम में चर्चा का मुद्दा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ आबिद रसूल खान जो नेता हैं कांग्रेस के, प्रकाश जावड़ेकर प्रवक्ता बीजेपी के, विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, जोगिंदर सिंह पूर्व सीबीआई चीफ, सतीश मोहन वैश्य पूर्व जीएम नॉर्दर्न रेलवे के। और अगर मैं शुरुआत करूं आबिद रसूल खान आपसे, क्या केंद्र सरकार, क्या कांग्रेस नैतिक जिम्मेदारी में विश्वास रखती है? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पूरी तरीके से अट्टल है। मगर बात यहाँ पे ये है कि जो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई है, जो चीज़ अभी कोर्ट के कोई ऑर्डर आने से पहले जो यहाँ पे विपक्ष का बवाल है और विपक्ष की डिमांड है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे टीवी पे, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अश्विनी कुमार जी के इशू में जो मैटर है वो सब जुडिस है और कोर्ट बिल्कुल रेगुलर डेट्स के ऊपर इसकी हियरिंग कर रहा है और कोर्ट का जो भी फैसला आता उसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसी तरीके से बंसल जी के उसमें सीबीआई खुद, जिस पे कई आरोप
विपक्ष ने लगाए थे कि ये सीबीआई कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस का एक हिस्सा है, आज ये मानना पड़ेगा कि सीबीआई एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रही है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सीबीआई ने जो एक्शन लिया है और जो पकड़ा है, उसमें जो भी चार्जशीट आएगी, अगर उसमें यहाँ तक मालूम हुआ है कि बंसल जी या उनके कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पर कांग्रेस ज़रूर एक्शन लेगी। और ये बात हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी और मनीष तिवारी जी भी बताए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हम इस पर एक्शन लेंगे। मगर जब प्रूव होने से गिल्टी प्रूव होने से पहले कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन आबिद रसूल खान, सार्वजनिक जीवन में उसका दूसरा पहलू ये होता है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जवाबदेही कहीं ज्यादा होती है। जी, नैतिक जिम्मेदारी जब बनती है, नैतिक जिम्मेदारी से बहुत डरना जब पड़ता है जब विपक्ष भी जिम्मेदारी से काम करें। विपक्ष जो है आज कुछ होने से पहले ही रेजिग्नेशन मानने लग जा रहे हैं, कुछ होने से पहले ही अपने रोडों पे आके एक प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये प्रदर्शन के पीछे भी ये है कि आज उनका जो प्रदर्शन शुरू हुआ है ये सिर्फ इसलिए शुरू हुआ है कि कर्नाटका का जो रिजल्ट आने वाला है उसको वो इस प्रदर्शन से कवर अप कर लें, सो दैट उनकी पार्टी के ऊपर कोई वीकनेस का आरोप या नहीं तो हारने का आरोप ना लगे। तो ये सब एक बिल्कुल, अगर पार्टी विपक्ष अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी और प्रोटोकॉल और अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करती है और बैठ के सदन में डिस्कस करती है, तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है। सिर्फ एक इशू जब शुरू होता है इस पर एक बवाल मचाकर आप पार्लियामेंट को बाइकआउट कर देते हैं, पार्लियामेंट में बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, अहम मुद्दों को बाजू रख देते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी आवाज में डर के कांग्रेस मान ले, तो ये बात नहीं हो सकती।